बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया सतीश ब्लॉग। आज है नवमी। आज माता रानी का नौवां दिन है और बस मैं नहा के आ गई हूँ। सब रेडी हो गई, साड़ी वेयर कर ली। आज मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर की है, रेड और ग्रीन कलर की साड़ी। आप लोग बताइए आपको कैसी लग रही है। बनारसी पैटर्न में साड़ी है, ये पूरी साड़ी बनारसी पैटर्न में है। देखिए आप लोग कैसी लग रही है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। अब आज देखिए नवमी है, आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है। बहुत लोगों ने पहले भी कर लिया है, हम आज कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। क्या क्या करते हैं आज, क्या क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ माता रानी के दर्शन करते हैं, ये पूरी चीज़ें सभी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर में। पूजा का खाना तैयार हो गया है, भोग प्रसाद का। तो आज मैंने बनाए हैं आलू छोले की सब्ज़ी। वैसे हमेशा छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ और आज मैंने छोले बनाए हैं आलू छोले की। यहाँ खीर रेडी हो गई है और बस पूरा खाना तैयार। यहाँ पूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। अब बस मैं जल चढ़ाने मंदिर में जाऊँगी। पूरा खाना रेडी हो गया किचन। यहाँ से मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। पूजा की थाल ले ली है कि बस छोटी सी क्लिपिंग थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस बने रहिए। मैं अब यहाँ मैं मंदिर में जल चढ़ाकर आ गई हूँ। नौमी पूज के भोग लगाकर वहाँ पे। अब यहाँ घर पर पूजा होगी। हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा करते हैं, तो मेरे बेटे ने, इनके पापा है नहीं तो मेरा बेटा पूजा करेगा। उनको छुट्टी नहीं मिली थी घर आने की। और तो अब बस यहाँ पूजा स्टार्ट हुई। नारियल चढ़ा दिया है, भोग लग गया। आगे मैं बताती जा रही हूँ। अब हमारे यहाँ भोग प्रसाद चढ़ा के हवन किया जाता है। तो मैं बस कंडे की ग्यारी बना कर ले आई हूँ और उसको अब वही है, उसमें हवन किया जाएगा। धूप कपूर से और भोग लगाकर घी चढ़ाकर हवन किया जाएगा। तो वैसे तो हाथ से घी चढ़ाते हैं। बेटे को जितना समझ में आ रहा था वो उतना कर रहा था, क्योंकि जैसे ही उसमें धूप डाल रहे थे तो लौ ऊपर आ रही थी, इसलिए वो हाथ से नहीं डाल रहा था घी वो उसने कटोरी से डाला था। हम तो हाथ से बता रहे थे। फिर बस इसी तरीके से हम लोगों की पूजा हुई। फिर हम लोगों ने पूजा करी, आरती करी और थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें पूजा करने में। और यहाँ बस भोग प्रसाद सब तैयार ही था, भोग भी लगा दिया था। बस यही हवन करके पूजा पूरी हो जाएगी। तो गाइज़ आप लोग बताइए, आप लोग कैसे करते हो, क्या क्या होता है आपके यहाँ। ये करते हैं। नवमी वाले दिन पूजा की थी हमने। अब बस बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने दिया जला दिया है, बस अब आरती होगी और दिया जला के अब हम लोग आरती करेंगे। और आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो। बस यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे होंगे देवी मैया की। बस आरती करके और इसके बाद नारियल फोड़ा जाएगा और बस फिर भोग प्रसाद। कन्या भी आ गई है घर पे। और फिर बस कन्या लांगूर को भोग लगाकर हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए बस बने रहिए मेरे साथ कि हम लोग कन्या कैसे खिलाते हैं, आप लोग कैसे करते होंगे। और बस हमेशा के तरीके आ जाती हैं कन्या, बच्चे बुला लाए थे उन्हें। और जैसे हम हमेशा पूजा करते हैं उसी तरीके से पूरी ये बस आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बताइएगा आपको वीडियो देखिए कैसा लगा। अच्छा लगे तब भी, नहीं अच्छा लगे तब भी। मैं भी ट्राई कर रही हूँ वीडियो बनाना। देखो बच्चों का शौक़ है कि करो, तो बस आप सबके सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आप लोग और सपोर्ट करेंगे तो आगे तक पहुँच जाऊँगी। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे नारियल तोड़ा जा रहा है कि कहते हैं नारियल लेडीज़ को नहीं फोड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो हमने तो कभी नहीं फोड़ा है। सूखा नारियल हो चाहे गीला हो, हमेशा ही मेरे हस्बैंड या बेटा ही नारियल फोड़ते हैं। आपके यहाँ कैसा? पूजा पूरी हो गई थी, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे थे कि बहुत अच्छे से सबके माता रानी ने आशीर्वाद बनाए रखे। अपना हाथ हमारे पे, हमारे सर पे हमेशा ही रखे। हम और बेटा मेरा दोनों लोग तक आशीर्वाद ले रहे थे। बस यहाँ से कन्या पूजन एंड स्टार्ट करेंगे, उनकी यहाँ की पूजन हो गई है। तो बस मैं वही सब पूजा की सामग्री थोड़ी समेट रही थी। अब यहाँ मैंने सभी कन्याओं के पैर धुला दिए थे, पोंछ दिए थे, उनको बस तिलक कर रही थी। ये सभी बच्चों को, सभी कन्याओं को, लांगूर को तिलक लगा रही थी। बच्चे छोटे भी थे, बड़े भी थे, सभी बहुत एक्साइटेड थे। ये बच्चे तो पहली बार आए थे। ये बेटू पहली बार आया था, डुग्गू इसका नाम है। और क्या नाम है इसका मुझे पता नहीं, सब डुग्गू बुलाते हैं। अब यहाँ मैं खाना पर्स कर रही थी। बस बच्चों को मीठा कम पसंद आ रहा था, क्योंकि सभी जगह मीठा खा खा के, इसलिए उन्हें सब्ज़ी पसंद आई थी। मीठा कोई नहीं रखवा रहा था, सभी को सब्ज़ी चाहिए थी, सब्ज़ी चाहिए थी। तो नाम मात्र बस थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए ही सबने मीठा लिया था। ये छोटी सी बच्ची ये भी मना करी थी कि मुझे खीर नहीं चाहिए है। तो सभी ने सब्ज़ी ही ये खाई थी। और बस प्रसाद के लिए एक एक चम्मच भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये इतनी ही खीर ली थी। तो मैंने सभी को खीर लगाई, खाना लगाया सभी को, क्योंकि बहुत जल्दी थी जाने की। तो मैं जल्दी जल्दी सभी को खाना लगा रही थी, क्योंकि बाहर एक दो लोग भी खड़े थे इनको बुलाने के लिए। यहाँ से इनको कहीं और जाना था, मुझे तो बस इनका पूजन करना था, बट इनको तो कहीं
काफ़ी जगह पूजन के लिए जाना था, अपना पूजन करवाने। तो बस अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो कन्याओं को भोग लगाया था उनसे थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद के रूप में लिया जाता है। जो हम लोग अपना व्रत खोलने से पहले उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं। बच्चों को खाने पीने से ज़्यादा जल्दी गिफ्ट्स वगैरह चीज़ की होती है, क्या उनको मिल रहा है क्या नहीं। तो अभी मेरा क्रैक्स और पफ लेकर आया था, जो बच्चे डिसाइड करे थे क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए। तो बस इसी में ही डिस्कशन हो रहा था सभी को। कोई कह रहा था नहीं मुझे क्रैक्स ही चाहिए, कोई पफ चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। बस यही सब चीज़ें चल रही थी। तो और मैं बस सबको नारियल का प्रसाद जो माता रानी को चढ़ाया था वही देती जा रही थी, पैसे देती जा रही थी और पैर छूती जा रही थी सभी के, कि किसको एक देना है, किसको एक बेटी। सभी कन्याओं के जाते टाइम उनको प्रसाद में केला, गिफ्ट में मैंने हैंकी और दक्षिणा बांटती जा रही थी सभी को। और तो वही बच्चे डिसाइड कर रहे थे किसको कौन सा कलर का चाहिए, रेड, पिंक, येलो या ग्रीन। और इन सभी कलर के हैंकी थे, तो किसको कौन सा चाहिए तो वो ये सब आपस में डिसाइड कर रहे थे। इसका भी भतीजी है मेरी, जिसकी छोटी सिस्टर नहीं आई थी, तो वो दोनों चीज़ें अपनी और अपनी बहन की दोनों चीज़ें अपने पर्स में संभाल के रखती जा रही थी कि ये मेरी है, ये और ये मेरी छोटी बहन की है, ये ताई जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सारी चीज़ें सभी बच्चे कर रहे थे कि ये मुझे चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो सभी बच्चों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस यहीं सबको पैर छू के आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद लेते जा रहे थे। मेरी नौ देवी तो बहुत अच्छी गई थी। आई होप आप सभी की भी नवरात्रें नौ देवी बहुत अच्छी गई हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो मैं आगे भी यही विनती करती हूँ माता रानी से, आने वाले सभी त्यौहार मेरे और आप सभी के बहुत अच्छे जाएं। माता रानी का हाथ हमेशा हम सभी पे बना रहे। और आगे की फेस्टिवल की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और कल है दशहरा। आज का दिन भी मेरा बहुत बिजी था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में। आप सोच रहे हैं मैं फिर से क्या करने लगी, फिर से मेकअप करने लगी, काली माता का गेटअप करने लगी। तो आज है नौमी। तो आज नौमी को शाम को रात के टाइम 7-8 बजे के टाइम केला मैया की रथ यात्रा जाती है। उसके लिए मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी काली माता के गेटअप में। कल तो मैंने नॉर्मली किया था, आज फुल गेटअप चाहिए था काली माता का, इसलिए मैं उसका फेस ब्लैक कर रही थी। तो बस उसको भी मज़ा आ रही थी। आज फुल ड्रेसअप होके फुल फेस ब्लैक करके, बाल थोड़े से हैवी लगे, एकदम खुले रुद्र रूप लगे उनका। तो मैंने पूरे बालों पे क्रिम्पिंग कर दिया था उसके। हाँ, बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है, क्या करें। तो यहाँ मैं फुल गेटअप हो गया, नथ वगैरह पहना रही थी। और बस आइज़ वगैरह मैंने फुल मेकअप नहीं डाला, इससे पहले वाले में वीडियो में देखा होगा मैंने कैसे मेकअप किया था। और ये रहा इसका फुल लुक। तो आप लोग देखिएगा, मुंडों की माला, नींबू की माला, पत्तों की माला, सभी चीज़ मैंने पहना दी थी इसको। नथ वगैरह दोनों साइड मैंने इसको नथ पहनाई थी, दोनों नाक में, एक नाक पर नोज पिन और एक नाक पर नथ थी लर वाली। और बीच में सेंटर में माथे पे इसकी एक आइज़ बनाई थी, तीसरी आँख। और जी बिल्कुल भी लुक देख के यही लग रहा था कि सच में देवी माँ काली माता हमें दर्शन देने आई हैं। तो आप सबको लुक कैसा लगा? अब यहाँ केला मैया अपने डोला में सज धज के तैयार हो गई हैं काली माता से मिलने के लिए। आप सभी भी दर्शन करिए। अब मैं तो चली दर्शन करने, मैंने तो केला मैया के दर्शन कर लिए हैं, आप सभी भी दर्शन करिए। यहाँ केला मैया अपने डोली में सज धज के तैयार कालीवान माता से मिलने के लिए निकल पड़ी हैं। और पीछे भी काफ़ी अपनी बहनों और भी देवताओं के साथ रथ यात्रा जो आगे की ओर बढ़ रही हैगी। देखिए डीजे के साथ, साउंड के साथ, सभी के साथ रथ यात्रा निकल चुकी हैगी। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान जी थे, गणेश बप्पा थे जो आगे निकल गए। अब यहाँ केला देवी, छोटी केला मैया, बड़ी केला मैया दोनों ही थी। तो अब यहाँ दुर्गा मैया, केला मैया, दुर्गा मैया, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण। अब यहाँ दुर्गा मैया आई हैं, दुर्गा मैया के भी दर्शन करिए आप सब लोग। और केला मैया भी निकल गई। और दो केला मैया थी, छोटी केला मैया, बड़ी केला मैया। तो छोटी केला मैया की तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो वह घर चलेंगी। अब यहाँ देखिए आप दर्शन करिए, राधा कृष्ण के जो झूला में झूलते हुए मस्त मगन चल रहे हैं। अब यहाँ आ गई तीनों देवियाँ, काली माता, महालक्ष्मी और सरस्वती का दर्शन करिए। कोई भी झंडा, डोला या रथ यात्रा जाती है तो रास्ते में जितने भी चौराहे पड़ते हैं तो वहाँ पर चौराहे पर पूजन किया जाता है, पान बतासे, दिया वगैरह से, जैसे भी होता है मुझे नहीं पता, बट पूजन किया जाता है ये पता है।
तो चौराहा क्रॉस करने से पहले पूजन होता है बस, और आशीर्वाद लेते हैं कि अच्छे से अपनी स्थान तक डोला रथ यात्रा पहुँच जाए। यहाँ पे हम सभी माता रानी को का डोला रथ यात्रा के साथ झूमते गाते हुए मस्ती में सभी लोग केला मैया को कालीवान तक हम लोग लेकर जा रहे थे। सभी मस्त थे, मगन थे, सभी डांस कर रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे। बहुत सारे साउंड बज रहे थे, बरसाने की छोरी और कई सारे साउंड बज रहे थे। तो अब ये है कि साउंड की क्लियर ओरिजिनल वॉइस मैंने अपलोड नहीं किएगी, तो बस आप ऐसे देखिए, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ये टाइम बार बार नहीं आता है, इस टाइम बहुत लेट हो गया था। हम लोगों को वापस आते आते 12 बजे हम लोग कालीवान पहुँचे थे और रिटर्न वही 2 बज गया था, घर आते आते 2 बज गया था। तो बच्चे भी बहुत थक गए थे, आराध्या मेरी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसको तो नींद भी आने लगी थी कि नींद आ रही थी, बहुत तेज़ कि हमें नींद आ रही मम्मी बस चलो। फिर घर आए, सारा चीज़ें चेंज करना, सब चीज़ें, क्योंकि उसका गेटअप ऐसा था, पूरा मेकअप हटाना और ऐसे तो सो भी नहीं सकती थी, ड्रेस पूरा चेंज करना, सब चीज़ें सब चेंज करना था। तो बस देखते रहिए, एंजॉय करिए आप ये डांस को। तो फाइनली हम लोग चलते बैठते मस्ती करते फाइनली कालीवान मंदिर पहुंच गए हैं। ये रात के 12 बज रहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि 12 बज रहा है। आप सभी लोग भी दर्शन करिए, और बहुत भीड़ थी इस टाइम पे भी यहाँ पर, तो हम लोगों को आराम से दर्शन करने को मिले थे। अब यहाँ पे सभी जो बच्चों को देवी भगवान का रूप दिया गया था उनको रथ से उतारा जा रहा था। एक केला मैया, गणेश भगवान, सभी को एक के बाद एक रथ से उतारा जा रहा था। सभी रथ बाहर ही मंदिर के उतर गए थे। विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं, ये अंदर एंट्री नहीं थी कि रथ भी अंदर नहीं जा सकते थे, डीजे भी अंदर नहीं जा सकते थे। जो मेन गेट कालीवान मंदिर का है वहीं पे ही सारे रथ रुक गए थे, फिर सबको उतार गया था। यहाँ से बच्चे पैदल ही गए थे। और ये दुर्गा मैया हैं, देखिए सभी लोग उतर कर आ रहे थे और सब बच्चे उतर के पैदल ही गए थे। सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा था कि एक साथ ही उतर कर जाएंगे सभी लोग साथ में ही, जितने देवी देवता सब साथ, कोई भी बच्चा रह ना जाए। सभी देवी देवता का अभी लास्ट में था रथ, मेरी बेटी का रथ जो था वो लास्ट में चल रहा था, तो अब उसको उतारा जा रहा था। और सभी जो बच्चे बने थे उन सब में बेटी मेरी बहुत छोटी थी, तो उतर रहे थे। उसको हम लोग कह रहे थे कि वहीं रुको, और वो अपना मतलब जो भी सामान वगैरह लिए थी वो सब लेकर आए नीचे, तो सामान दे दिया था जो लोग उसको उतार रहे थे। फिर उनके बड़े पापा ने उसको गोद में लेकर उतारा था, क्योंकि वो ट्रक से नहीं उतर पा रहे थे रथ से, तो फिर नीचे गोद में लेकर उतार के उसको ले आए थे। तो सभी बच्चे इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल इस टाइम तो लग रहा था कि कालीवान में सभी देवी देवता फिर से दर्शन देने आ गए। और आज हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम सभी भगवान के साथ, सभी देवताओं के साथ, देवी के साथ में चलने का हमें मौका मिला है कि सभी के दर्शन एक साथ करने का मौका मिला। अब यहाँ से सभी लोग पैर छूते जा रहे थे, जो भी रास्ते में सबको देख रहा था बच्चों को। जब सभी बच्चे चल रहे थे ऐसा लगता सच में भगवान विराजमान हो गए इनके अंदर ही, कि बिल्कुल देवी देवता का रूप लग रहा था इनके अंदर। और ये नाइट का व्यू है कालीवान का, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। बस लग रहा था देखते जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं थम जाओ, बस बहुत सुंदर, बस देखते जाओ, नज़र ही नहीं हट रही थी। आप सभी लोग भी देखिए आपको कैसा लग रहा है। 12 के ऊपर हो गया था टाइम, लेकिन भीड़ यहाँ कम नहीं थी, बहुत थी भीड़। यहाँ पर सभी जयकारे लगाकर चलते जा रहे थे बस। जय माता
जय माता दी, 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 जय माता। अब यहाँ सभी देवी देवताओं का आगमन हो रहेगा मंदिर के अंदर। यहाँ तीनों देवियाँ ये साथ में चल रही हैं। काली माँ का रूप तो बिल्कुल ही लग रहा था कि जैसे सच में ही वो उतर के आ गए। लक्ष्मी मैया भी अपने शीतल कदमों से अंदर आ रही थी। अब यहाँ पे सभी जो भक्तगण सब साथ में आए थे, जो पंडित जी, पुजारी जी और सभी जो बच्चे देवी देवता का रूप लेकर आए, सभी को साथ में उठाकर 11वीं पूजन वगैरह किया जाता है। तो बस वही पूजन चल रहा था। और ये मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग ली थी, बीच में ऐड कर रही हूँ आपके साथ। आप भी देखिए, इसको पसंद करिए। तो बताइए क्या है। ये वही मंदिर के पास में जागरण हो रहा था। तो यहाँ पे भोले बाबा भी नंदी पे सवार होकर बारात लेकर आए हैं। तो यहाँ पे गाना बज रहा था, नंदी पे सवार होकर भोले बाबा बारात लेकर आए हैं कि नंदी पे चढ़ के भोले चले बारात लेकर। तो यही गाना बज रहा था। तो बस वही की चल रही थी झांकी यहाँ पर। तो अच्छी लगी मुझे, तो मैंने भी थोड़ी सी देखी थी झांकी और क्लिपिंग बहुत अच्छी थी। तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोग देखिए, इसको एंजॉय करिए। तो बने रहिए यहीं मेरे साथ। अब यहाँ पर काली माता जो राम दरबार था वहाँ पे खप्पर डालने गई थी, दर्शन करने गई थी। सभी जगह क्लिपिंग मैंने नहीं ऐड करी थी। यहाँ पे तो लग रहा था सच में काली माता आके दर्शन दे रही हैंगी, शांति से चुपचाप से देख रही हैंगी। बस आप भी करिए दर्शन सभी के। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैंगे, बहुत बड़ा वीडियो गया है, वीडियो को यहीं से एंड करते हैंगे। तो आप सभी को ये झांकी कैसी लगी, रथ यात्रा और आज का वीडियो कैसे लगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। डेली मेरी वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ रुद्र रूप दोनों भाइयों के साथ काली माता का देखिए आप लोग, एकदम रुद्र रूप दिखा दिया था काली माता ने अपने दोनों भाइयों के साथ। और गले पे खप्पर रखकर यहाँ हम सभी लोग सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।